आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे सैमसंग की एक 32 इंचेस स्मार्ट टीवी जो वन टाइम रेड लाइट ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये इस टीवी का मॉडल नंबर है। अगर हम मदरबोर्ड की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से एक मदरबोर्ड है। इस मदरबोर्ड में एक कॉमन फेलियर है, तो हम प्रॉब्लम को एनालाइज करते हुए इसका एंड तक सॉल्यूशन को हम एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो इस मदरबोर्ड का पार्ट नंबर है। इस मदरबोर्ड में एक एसटी का पैनल यूज़ किया गया है। इस मदरबोर्ड में कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम मिलेंगे जो वन टाइम ब्लिंक करने के बाद ये रेड लाइट चले जाएंगे और उसके बाद इसके अंदर में आपका बैकलाइट भी ऑन नहीं होगा और पैनल का सप्लाई भी नहीं आएगा। इसके अलावा और एक प्रॉब्लम्स आता है इस मदरबोर्ड में, आपको दिखेगा यूएसबी का एक लोगो आके अटक गया है। एक प्रॉब्लम रेड लाइट ब्लिंक का आएगा और दूसरी प्रॉब्लम आएगा यूएसबी अपग्रेड करने के लिए बोलेगा, तो ये एक कॉमन फेलियर है। इस टाइप की प्रॉब्लम आने का रीज़न होता है इसका eMMC ख़राब हो गया है। मैं eMMC को रिवॉल्विंग करके उसके बाद आगे का प्रोसेस एक्सप्लेन करता हूँ कि प्रॉब्लम को किस तरीके से एनालिसिस किया है, eMMC के अंदर क्या प्रॉब्लम्स आता है और उस प्रॉब्लम को हम कैसे समझेंगे और उसका सॉल्यूशन कैसे होगा। इस eMMC प्रॉब्लम को एनालिसिस करने के लिए मैंने फ्लैश 64 को यूज़ करूँगा क्योंकि इसी में प्रॉब्लम को इजीली पकड़ सकते हैं। eMMC को मैंने प्रोग्रामर के अंदर डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, फ्लैश 64 का एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और उसके बाद eMMC को डिटेक्ट करके देखेंगे कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स है। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहाँ पर जो प्ले बटन होगा, इस प्ले बटन को हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद हम eMMC प्रोग्रामिंग करेंगे तो eMMC सिलेक्ट करके उसका वोल्टेज 2.8 या तो 3 वोल्ट के अराउंड में सेट कर सकते हैं। उसके बाद इस एरो वाला बटन में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो इसका eMMC की इन्फॉर्मेशन है, अगर eMMC सही होगा सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो eMMC का पूरा पार्टीशन यहाँ पे आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर में आके eMMC का सारी इन्फॉर्मेशन को देखेंगे। हमने eMMC को एडोप्टर में कनेक्ट किया है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो eMMC है वो 1 बीट पर डिटेक्ट हुआ है। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या है, 1 बीट सिंगल डेटा दिखाई दे रहा है, ठीक है। बेसिकली हम एडोप्टर में जब कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे 8 बिट डेटा सिलेक्टेड होना चाहिए, ठीक है, जो यहाँ पे दिखा नहीं रहा है। ओके, ठीक है, हम आगे देखते हैं और क्या प्रॉब्लम्स हमें नज़र आ रहा है। तो अब हम थोड़ा सा नीचे जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये eMMC का पार्ट नंबर है। अब हम क्या करेंगे और थोड़ा नीचे जाएंगे, उसके बाद इसका eMMC का साइज़ को चेक करेंगे, 8 GB का है या 16 GB का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है 8 GB का eMMC है और इसके अंदर RPMB काउंटर भी लगा हुआ है। लेगेसी राइट प्रोटेक्शन मोड एक्टिवेट है। अगर हम इसका हेल्थ के बारे में बातचीत करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 0 से 10% दिखा रहा है। इसका मतलब इसका SLC और MLC जो है वो बिल्कुल सही है। अब थोड़ा सा और नीचे आते हैं और इसके अंदर देख सकते हो सारी पार्टीशन भी मौजूद हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसका जो eMMC है इसका पूरी तरीके से बैकअप लूँगा, ठीक है। तो बैकअप लेने के लिए मैंने इससे पहले भी एक वीडियो एक्सप्लेन किया था जो फ्लैश 64 चैप्टर 1 में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बैकअप को किस तरीके से लेंगे वो सारी चीज़ नहीं दिखाएंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगा वो हम ज़रूर मेंशन करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यूज़र फाइल को पहले बैकअप ले रहा हूँ, इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे डाउट है कि eMMC से फाइल बैकअप होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये जो eMMC है बेसिकली 8 बिट पर कनेक्ट होना चाहिए था, लेकिन उसके जगह ये क्या है, सिंगल बिट पर कनेक्ट हुआ है। तो इसीलिए मुझे थोड़ा डाउट है। मैंने 1 बिट में इसका बैकअप लेने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि इसका जो डाम फाइल है वो बैकअप में आता है या नहीं आता है। 1 बिट पर हमें इसका eMMC की रीडिंग स्पीड बहुत ही कम आएंगे जिस तरीके से हम ISP से करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना टाइम मुझे लगा इसका बैकअप लेने में। इसकी eMMC का बैकअप कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे मैंने क्या क्या डेटा को बैकअप लिया है, क्योंकि मैंने वीडियो को स्किप किया था, क्योंकि बैकअप का वीडियोस ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ फर्स्ट चैप्टर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो बूट ए, बूट बी, यूज़र, FFU फाइल, उसके बाद इसका लॉग इन्फॉर्मेशन, इन सारी चीज़ों को मैंने बैकअप ले चुका हूँ। इसमें जो इम्पोर्टेंट फाइल्स मुझे बैकअप लेना था वो सारी फाइल्स मैंने बैकअप ले लिया हूँ। अब इसका लॉग को मैंने क्लीन कर रहा हूँ। उसके बाद eMMC को दोबारा डिटेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी RPMB की को बैकअप लेना है। RPMB की को बैकअप लेने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर FFU फाइल को राइट करेंगे।
तो मैंने पहले से ही रीड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से FFU को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद इनेबल स्मार्ट पैच में क्लिक करेंगे और उसके बाद राइट बटन में क्लिक करके जो फोल्डर में मैंने इसका FFU फाइल को रीड करके रखा हुआ है उस फाइल को हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने सैमसंग स्मार्ट के नाम से एक फ़ोल्डर बना के रखा हुआ है, उसी के अंदर सारी फाइल मौजूद है। तो ये डबल क्लिक करके हमें क्या करना है, उसको सिलेक्ट कर लेना है। अब जैसे ही सिलेक्ट किया, यहाँ पर आप देख सकते हो ये टास्क डन हो गया है। दोबारा मैं eMMC को कनेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि FFU राइट करने के बाद ये पावर शटडाउन में चले जाता है eMMC का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये दोबारा डिटेक्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, RPMB का टैब में क्लिक करेंगे, चेकबॉक्स में क्लिक करेंगे और रीड RPMB की में क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी ऑप्शन पूछेगा बस आपको येस में क्लिक कर देना है और उसके बाद ये क्या होगा, जो RPMB की है वो रीड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो RPMB की का यहाँ पर वैल्यू आ गया है, मतलब जो हमने RPMB की रीड किया है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ब्लू कलर में। तो हम इस की के ऊपर आके क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और उसके बाद इसको कॉपी कर लेंगे। यहाँ से कॉपी करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको जो फोल्डर में हम सारी बैकअप लिया है इसी फोल्डर में वापस आएंगे और एक नोटपैड फिर से लेंगे और इस नोटपैड में नाम लिखेंगे हम RPMB की और उसके बाद इस नोटपैड के अंदर में जाके उस की को हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये की आ गया और हम इसको सेव कर लेंगे ऐसे। ये जो ओरिजिनल eMMC था इसका फुल बैकअप कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस eMMC को फुल्ली फॉर्मेट मारेंगे और उसके बाद ये चेक करेंगे कि भाई eMMC के अंदर में कोई चेंजेस आता है या नहीं आता है। अभी मैंने जो प्रोसेस अप्लाई करूँगा इससे क्या होंगे, RPMB भी क्लीन हो जाएंगे और इसके अंदर जो भी फाइल रहेगा सारी इरेज हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ से हमें FFU फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और स्मार्ट पैच और फुल फैक्ट्री रीसेट को टिक मारना है और उसके बाद हमें राइट में क्लिक करके जो फोल्डर में FFU फाइल मौजूद है उसको डबल क्लिक करना है और उसके बाद जो पूछेगा आपको येस कर देना है। उसके बाद क्या होंगे, यहाँ पर eMMC का फैक्ट्री रीसेट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे। इससे eMMC के अंदर जो भी फाइल मौजूद रहेंगे वो सारी इरेज हो जाएंगे और उसके बाद RPMB का जो काउंटर लगा हुआ है वो भी इरेज हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो टास्क डन लिखा करके आ गया है, इसका मतलब eMMC फुल्ली फॉर्मेट हो चुका है। अब हम eMMC को वापस डिटेक्ट कर रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, eMMC का जो लॉग इन्फॉर्मेशन है दोबारा वेरीफाई करेंगे कि उसके अंदर कोई चेंजेस आया है या नहीं आया है। तो हमें पहले ये चेक करना है कि भाई वो जो सिंगल बीट में कनेक्टेड था उसके अंदर कोई चेंजेस आया। यहाँ पर आप देख सकते हो RPMB काउंटर 0 हो चुका है। अब हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे और जो सिंगल बीट में कनेक्ट हो रहा था उसके अंदर क्या कोई चेंजेस आया। अगर कोई चेंजेस नहीं आता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, eMMC को रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा क्योंकि इसका eMMC का जो डेटा लाइन है वो ख़राब हो चुका है, वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये अभी भी सिंगल बीट पर ही है। हमने eMMC को दोबारा खोल के अच्छी तरीके से कनेक्शन करके देखा है, फिर भी कोई चेंजेस नहीं है। तो इसका मतलब हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि eMMC IC ख़राब हो चुका है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, eMMC IC को रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, रिप्लेसमेंट करने के लिए हम कौन सा eMMC यूज़ करेंगे, जो eMMC के अंदर काउंटर 0 होंगे या तो क्लीन होंगे। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहा है, इसका पावर को ऑफ कर दिया है और हमने एक दूसरा eMMC लगाएंगे। मैं eMMC को कनेक्ट कर दिया है। अब हम देखते हैं इसके अंदर इसका इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिखाते हैं, उसके अकॉर्डिंग में हम इस eMMC को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो eMMC IC है इसको मैंने क्रोमा के अंदर यूज़ किया था, तो उसी का यहाँ पर फाइल मौजूद है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो इसका FFU राइट करके इस eMMC को भी फुल्ली फैक्ट्री रीसेट कर देंगे जो न्यू कंडीशन में था। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने डम फाइल का बैकअप बनाया उसी फाइल को इस eMMC के अंदर राइट करेंगे। यहाँ से मैंने सारे लॉग को क्लीन कर दिया। अब दोबारा हम eMMC को डिटेक्ट करते हैं और उसके बाद हम एक बार वेरीफाई करेंगे ये कौन सा बीट पर सिलेक्टेड हुआ है। ठीक है, क्योंकि मैंने eMMC को एडोप्टर में कनेक्ट किया है तो 8 बिट पर होना चाहिए इसका डेटा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो eMMC है हम एडोप्टर में कनेक्ट किया है, तो यहाँ पर जो डिटेक्ट हुआ है वो भी दिखा रहा है और ये जो है 8 बिट का डेटा इसके अंदर कनेक्टेड ठीक तरीके से हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अभी FFU फाइल को, इसका ओरिजिनल FFU फाइल को रीड करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ से हम रीड क्लिक करके एक फ़ोल्डर में इस फाइल को सेव कर लेंगे। FFU फाइल को दोबारा हम सेव इसीलिए कर रहा है क्योंकि मुझे इस eMMC को फॉर्मेट मानना है, ठीक है। तो मैंने उसी फोल्डर में जाऊंगा जहाँ पे सारी बैकअप मैंने बनाया और यहाँ से एक न्यू फोल्डर ले लेंगे जिसका नाम डाल देंगे FFU करके, ठीक है। क्योंकि बस हमें FFU फाइल को यहाँ पे रीड करना है और उसी फाइल को वापस राइट करके फैक्ट्री रीसेट मार देना है eMMC को। तो यहाँ पर मैंने इसको सेव कर रहा हूँ। थोड़ा सा हम वेट करेंगे इसका टास्क कंप्लीट होते तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये eMMC एरर आ चुका है, मतलब जो FFU फाइल है वो रीड करने में एरर हो गया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो है क्लॉक फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा कम करके एक बार वापस eMMC को डिटेक्ट करके FFU फाइल को वापस हम रीड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्लॉक फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा कम कर दिया, eMMC को दोबारा डिटेक्ट कर रहा हूँ और ये पूरा इन्फॉर्मेशन आते वक्त हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा डिटेक्शन आ चुका है। अब हम यहाँ से FFU को वापस सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, रीड में क्लिक करेंगे और इस टाइम में मैंने डेस्कटॉप को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, ताकि हो सकता है ये फाइल का लोकेशन बहुत दूर है इसीलिए वो प्रॉब्लम कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे दोबारा एक फ़ोल्डर बनाऊँगा और इस फोल्डर का नाम दे दूँगा FFU करके। FFU फाइल का मैं बैकअप इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये जो eMMC को मैंने यूज़ करूँगा इसको फैक्ट्री रीसेट प्लस फॉर्मेट मानना है। अब हम क्या करेंगे, सेव में क्लिक करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे इसका ऑपरेशन कंप्लीट होते तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये दूसरा बार भी एरर आ गया है, ठीक है। तो इस टाइप का प्रॉब्लम आपके साथ भी हो सकता है। अगर ऐसा हो तो फिर उसके लिए क्या सोल्यूशन करेंगे हम, क्योंकि इस eMMC को मैंने बहुत बार प्रोग्रामिंग किया है जिसके लिए इसका इस तरीके से प्रॉब्लम आ चुका है, ठीक है। तो अब मान के चलो हमारे पास इस eMMC का FFU फाइल नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो eMMC का पार्ट नंबर है उस नंबर को हम ध्यान से देखेंगे और उसी पार्ट नंबर को मैच करके एक FFU फाइल हम राइट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये eMMC का जो पार्ट नंबर है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट FFU में क्लिक करेंगे और राइट में क्लिक करेंगे, ठीक है। फैक्ट्री रीसेट और इनेबल स्मार्ट पैच को दोनों को टिक मार्क करके अब हम क्या करेंगे, राइट में क्लिक करेंगे। तो हमारे पास जो पहले से एक FFU फाइल था हम उसी फाइल को दोबारा यूज़ कर सकते हैं, जो हम ओरिजिनल IC से जो FFU फाइल का बैकअप बनाया था, क्योंकि इसका पार्ट नंबर और उसका पार्ट नंबर भी दोनों का ही मैच है, ठीक है, मतलब दोनों का सेम है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो पुराना हमने एक FFU फाइल को रीड करके रखा हुआ है उसी फाइल को हम इसके अंदर राइट कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो फाइल है वो रीड नहीं हो रहा था। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, ओरिजिनल IC का FFU फाइल को हम इसके अंदर राइट कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये टास्क डन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लॉक को क्लीन करेंगे और हम दोबारा eMMC को डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। ये eMMC फैक्ट्री रीसेट प्लस फॉर्मेट हो चुका है, मतलब इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, जैसा नया था ऐसे ही बना हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन पर अब हम क्या करेंगे, हमें जो eMMC चाहिए था वो अब मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो है हमारा पुराना जो डाम फाइल है उसी को एक एक करके सिलेक्ट करके हम राइट करेंगे। कौन सा फाइल मैंने राइट करूँगा, अभी जो मैंने बैकअप बनाया हूँ उसी फाइल को मैंने राइट करूँगा, क्योंकि मुझे ये एक्सपेरिमेंट करना है कि मैंने जो बैकअप फाइल बनाया है इसका ओरिजिनल वो फाइल सही है या गलत है। अब मैं एक एक फाइल को राइटिंग करूँगा, आप प्रोसेस को देख सकते हैं। अगर आपको राइटिंग करने का प्रोसेस पता है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैंने क्या करूँगा, यहाँ पर EXT/CXT को सिलेक्ट करके राइटिंग कर रहा हूँ और उसके बाद बूट है, बूट भी इस तरीके से हम राइटिंग करते हैं। तो यहाँ से हम वापस क्या करेंगे, बूट A को सिलेक्ट करेंगे, राइट में क्लिक करेंगे और जो फोल्डर में मेरा फाइल मौजूद होंगे उसी फाइल को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं ये सारी प्रोसेस इसीलिए बता रहा हूँ, अगर कोई बिगिनर्स होंगे तो उनको भी समझ में ईजिली आ जाए, ठीक है। अगर चाहे तो मैं इसको स्किप भी कर सकता था। यहाँ पर वापस बूट B को सिलेक्ट करना है और राइट में क्लिक करके हम यहाँ से बूट B को सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही राइटिंग कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमें यूज़र फाइल को राइट करना है। और यूज़र फाइल राइट करते वक्त आप क्या करो, eMMC का जो वोल्टेज है वो VCC को 3.3 वोल्ट में रखो या तो 3 वोल्ट में रखो और जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी है वो 52 में रखो, ठीक है। इससे क्या होंगे, थोड़ा सा स्पीड अच्छा मिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने राइट में क्लिक करके
यूज़र फाइल को सिलेक्ट कर दूँगा। उसके बाद क्या होंगे, ये यूज़र फाइल राइटिंग होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें जिस तरीक़े से इसका स्पीड कनेक्ट हुआ है तो ये 24 मेगाहर्ट्ज़ के अकॉर्डिंग में ये राइटिंग हो रहा है, क्योंकि मैंने 52 मेगाहर्ट्ज़ सिलेक्ट करने के बाद eMMC को डिटेक्ट नहीं किया, इसीलिए वो 52 मेगाहर्ट्ज़ की स्पीड में ये क्या नहीं हुआ, सिलेक्ट नहीं हुआ। तो जो भी है थोड़ा सा टाइम लग जाएगा यहाँ पे, तो मैंने वीडियो को स्किप कर दिया। आप यहाँ पर देख सकते हो कितना वक्त लगा था इसको राइटिंग होने में। इसके अंदर जो फाइल राइटिंग करना था वो सारी फाइल राइटिंग हो चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको eMMC को डिटेक्ट करके इसके अंदर RPMB की को राइट करूँगा, क्योंकि वही बस पेंडिंग है। उसके अलावा जो फाइल हमें राइटिंग करना था वो सारी फाइल यहाँ पे राइटिंग हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो यूज़र फाइल राइटिंग होने के बाद इस तरीक़े से इसके अंदर जो पार्टीशन वगैरह होता है वो सारी दिखाई देता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे RPMB की नॉट येट प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब RPMB काउंटर 0 है, क्योंकि हमने eMMC को क्लीन किया था। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से RPMB की को कॉपी करके हम RPMB की को राइट करेंगे। हमने जो ओरिजिनल का IC का बैकअप लिया था उस टाइम में हम RPMB की का भी एक बैकअप बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इसको कॉपी कर रहा हूँ और उसके बाद इस RPMB की को हम वापस राइट कर देंगे। तो RPMB टैब में क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर इसमें ऑलरेडी एक की दिखाई दे रहा है, इसको हम डिलीट करेंगे। हमने जो कॉपी करके लाया था उसी को यहाँ पर पेस्ट करेंगे और राइट RPMB की में क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये येस पूछेगा, आपको बस येस कर देना है। जैसे ही आप येस करोगे तो उसके बाद ये सक्सेसफुली लिखा जाएगा, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे राइटिंग सक्सेसफुली दिखाने से काम नहीं चलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, eMMC को दोबारा डिटेक्ट करके ये वेरीफाई करना है कि RPMB काउंटर नॉट येट प्रोग्राम वो हटा है या नहीं हटा है, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या लिखा आना चाहिए, लेगेसी राइट प्रोटेक्शन मोड आना चाहिए RPMB की राइट होने के बाद। तो अभी हम उस चीज़ को वेरीफाई करेंगे, क्योंकि अभी RPMB की राइटिंग हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये काउंटर 0 ही रहेगा, ठीक है। हमें मेन इम्पोर्टेंट क्या है, लेगेसी राइट प्रोटेक्शन मोड इनेबल्ड होना चाहिए, तो ये इनेबल हो चुका है। अब हमारा eMMC तैयार हो चुका है बोर्ड में फिक्स करने के लिए, ठीक है। इसके अंदर कम्प्लीटली फाइल राइटिंग किया गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको कनेक्ट करके देखते हैं क्या सिचुएशन है। eMMC को मैंने बोर्ड में फिक्स कर दिया, लेकिन दुख की बात यह है कि अभी भी सेम प्रॉब्लम है। अगर आप eMMC प्रोग्रामिंग की स्किल्स को और डेवलपमेंट करना चाहते हो तो व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हो। eMMC प्रोग्रामिंग करने के बावजूद भी अगर सॉल्यूशन नहीं होता है तो इसके अंदर 25Q करके एक IC है, उसको भी हमें दोबारा प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। 25Q को प्रोग्रामिंग करने के बावजूद भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं हुआ है। अब इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वर्किंग बोर्ड से 25 सीरीज Q एंड eMMC का डाम फाइल को रीड करना पड़ेगा। eMMC पिन आउट देखकर मैंने eMMC को कनेक्ट किया है ISP के जरिए, ताकि मुझे ये पता चले कि इसका eMMC ठीक तरीके से कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। ISP से कनेक्शन करके मैंने इसके अंदर डाम फाइल को राइट कर दिया है, लेकिन अब मैं आपको प्रॉब्लम एग्जैक्ट कहाँ पर थे उस प्रॉब्लम को दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसका जो ओरिजिनल डाम फाइल हमने बैकअप बनाया था उसके अंदर इसका लॉग इन्फॉर्मेशन को मैंने ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। जो मैंने eMMC डिटेक्ट करते साथ जो लॉग इन्फॉर्मेशन आता है उसको मैंने नोट डाउन कर लिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन है वो 00 है, ठीक है। और डिवाइस नॉट बूट इनेबल है, ठीक है। तो ये था पुराना वाला जो ओरिजिनल IC है उसका कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ओरिजिनल एक गुड वर्किंग फाइल का कॉन्फ़िगरेशन कैसे है उसको हम वेरिफिकेशन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ISP के ज़रिए एक ओरिजिनल फाइल को गुड डाम फाइल को बैकअप लिया है, उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। यहाँ पर आप देख सकते हो eMMC पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर 0x48 दिखा रहा है, 0x48, ओके। और दूसरा चीज़ है यहाँ पर पार्टीशन 1 इनेबल फॉर बूट, सो बूट ए इनेबल फॉर बूट, ठीक है। अगर प्रॉब्लम की बात करें तो eMMC ख़राब थे और उसका extcxd फाइल भी डैमेज था। तो मैंने एक गुड डाम फाइल को रीड किया था Flash64 से, और मैंने इसके अंदर जो हमें राइट करना है उसके अंदर मैंने यूनिवर्सल फॉर्मेट मार के जो गुड डाम फाइल मैंने बैकअप बनाया उस फाइल को मैंने EasyJetX+ से राइट कर दिया है, ठीक है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने उसको स्टेप बाय स्टेप राइटिंग करके पूरा डाम को राइट कर दिया ISP के ज़रिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा राइटिंग कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं फाइनल रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो इसके अंदर क्या है, एक गुड मदरबोर्ड का डाम फाइल को राइट किया गया है और उसी मदरबोर्ड का 25Q का जो एक प्रोग्रामिंग IC है उसका फाइल को भी रीड करके इस मदरबोर्ड में राइट किया गया है। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप कभी भी इसका बैकअप फाइल बनाओगे तो साथ में आपको 25Q का जो प्रोग्रामिंग IC है उसका भी बैकअप आपको लेना पड़ेगा, नहीं तो जो मदरबोर्ड में आप eMMC फाइल राइट करोगे उसके अंदर पिक्चर नहीं आएगा। अगर आपको eMMC का काम करना है तो खुद के लिए eMMC का बैकअप फाइल आपको बनाना पड़ेगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला है तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। एक ओरिजिनल कंटेंट को बनाने में काफ़ी वक्त लगता है, प्लस उसको फिर एडिटिंग करने में 1-2 दिन टाइम लग जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।